अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 जुमादुल उखरा और 19 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है, गयान वापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका लगा है कि अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम फरीक की तमाम अर्जियां खारिज कर दी हैं। ख़बर थोड़ी आप तफसील सुने। गयान वापी मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम फरीक की अर्जियों सहित उनकी 5 दरखास्तें खारिज कर दी हैं। ये फ़ैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। दरअसल मुस्लिम फरीक ने हिंदू फरीक के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जियां दाखिल की थी। उन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर हुई दरख्वास्त को चुनौती दी थी और कहा था कि ये बुनियादी तौर पर गलत है और 1991 के कानून की रूह से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फ़ैसला महफूज रख लिया था। कुल 5 अर्जियों पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें से 2 अर्जियां सिविल तनाज़ों की तस्दीक यानी इस बारे में था कि क्या मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। मुस्लिम फरीक का यह है कि 1991 के कानून के तहत मुकदमा नहीं चलना चाहिए। हम इसको थोड़ा आखिर में इस पर रोशनी डालेंगे कि 1991 है क्या। 3 अर्जियां ASI सर्वे महकमा आसार कदीमा के सर्वे के ख़िलाफ़ थी। 2 अर्जियों में 1991 में वाराणसी की ज़िला अदालत में दायर मुकदमे की बुनियाद को चुनौती दी गई थी। 3 अर्जियों में अदालत के इहाते में सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत गयानवापी इहाते में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि गयानवापी के मामले में ये नियम, ये कानून यानी 1991 वाला आड़े नहीं आता। अब आप ये समझिए 1991 कानून क्या है। इसका नाम है क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 18 सितंबर 1991 को पार्लियामेंट में एक पास किया गया था और ये लागू किया गया था। ये एक्ट किसी भी इबादतगाह की शक्ल को बदलने पर रोक लगाता है और किसी भी इबादतगाह के मजहबी हैसियत को कायम रखने के लिए ये एक्ट बना है। एक्ट का मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी इबादतगाह की जो हैसियत थी वही बरकरार रहेगी। इसके मुताबिक मुस्तकबिल में किसी भी दूसरे मज़हब के इबादतगाह में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आप समझे, 1991 में कानून पास हुआ था कि जो इबादतगाहें मस्जिद हों, मंदिर हों, चर्च हों, गुरुद्वारे हों, 1947 में जो हालत उनकी है वही रहेगी। इस कानून के तहत मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अर्ज़ी दायर की थी कि गयानवापी मस्जिद को भी इस कानून के दायरे में लाया जाए और उसके बारे में किसी मुकदमे की इजाज़त न दी जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे की इजाज़त दे दी है और कहा कि कानून इसमें आड़े नहीं आता। काशी विश्वनाथ मंदिर और गयानवापी मस्जिद का तनाज़ा काफ़ी हद तक अयोध्या झगड़े जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी तनाज़े में हिंदू फरीक का कहना है कि 1669 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर गयानवापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू फरीक के दावे के मुताबिक 1670 से वे इसे लेकर लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि ये मंदिर नहीं था और शुरू से ये मस्जिद थी। बहरहाल गयानवापी मस्जिद के बारे में झगड़ा था और ज़िला अदालत में पहले केस चला था। अब मुस्लिम फरीक इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था कि 1991 कानून के तहत ऐसा मुकदमा कोई नहीं चल सकता, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की अर्ज़ी खारिज कर दी है और कहा कि ये गयानवापी मस्जिद इस कानून के दायरे में नहीं आती है, मुकदमा चल सकता है।
साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला अदालत को ये भी कहा है कि वो अपना फ़ैसला जैसा भी कुछ हो 6 महीने में पूरा कर ले।